आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 7। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि कैकेयी की बात सुनकर कैकेयी द्वारा प्रदत्त आभूषण को परे फेंककर उसका अनादर करते हुए मंथरा बड़े क्रोध और दुख के साथ कहने लगी, हे मूर्खे, तू शोक के स्थान पर हर्षित क्यों हो रही है? क्या तुझे ये नहीं सोचता कि तू शोक सागर में डूबी जा रही है? मुझे तेरी दुर्बुद्धि पर तरस आता है। क्या कोई भी बुद्धिमती स्त्री अपने लिए मृत्यु के समान सौत के शत्रु सदृश पुत्र की उन्नति देखकर प्रसन्न हो सकती है? रामचंद्र के ही समान भरत का भी राज्य पर अधिकार है, इसलिए राम को भरत से भय है। ये ठीक भी है, क्योंकि डरे हुए से ही भय हुआ करता है। यही सोचकर मैं दुखी हूँ, क्योंकि जब राम राजा होंगे तो भरत को मरवा डालेंगे। श्री राम राजनीति विशारद हैं। वह परम चतुर और समय अनुसार तुरंत कार्य करने वाले हैं। अतः भरत को रामचंद्र से भय उपस्थित देख मैं भय से कांप रही हूँ। निश्चय ही इस समय तो कौशल्या सौभाग्यवती है, जिसके पुत्र श्री राम का कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में ब्राह्मणों द्वारा राज्याभिषेक होगा। तुझे कौशल्या के सामने जो संपूर्ण पृथ्वी की स्वामिनी होगी, जो प्रीति को प्राप्त और जिसके शत्रु नष्ट हो जाएंगे। हाथ जोड़कर दासी के समान खड़ा रहना होगा। इस प्रकार हमारे साथ तुझे भी कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा और तेरा पुत्र भरत राम का दास बनेगा। मंथरा को इस प्रकार प्रसन्नता से श्री राम की निंदा करते हुए देख कैकेयी श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहने लगी, श्री राम धर्माज्ञ, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी, पवित्र और महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अतएव वही सब प्रकार से राज्य पाने के योग्य हैं। मुझे जैसा भरत प्रिय है वैसा ही तथा उससे भी अधिक श्री राम प्रिय हैं, क्योंकि राम कौशल्या से भी अधिक मेरी सेवा करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिलेगा तो वो राज्य भरत का ही है, क्योंकि श्री राम अपने भाइयों को भी अपने समान ही मानते हैं। कैकेयी की बातें सुन मंथरा बहुत दुखी हुई और दीर्घ निश्वास लेकर बोली, अनर्थ को सर्थ समझने वाली, अरे मूर्खे, शोक के महासागर में डूबती हुई भी तू अपने आप को नहीं समझती। जब श्री राम राजा बनेंगे तो उनके पश्चात उनका पुत्र राजा होगा। इस प्रकार भरत तो राज्य से भ्रष्ट ही हो जाएगा। मैं निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि राम अकंटक राज्य पाकर भरत को या तो देश निकाला दे देगा अथवा उसे जान से मरवा डालेगा। लक्ष्मण जी राम की रक्षा करेंगे और श्री राम लक्ष्मण की। इन दोनों का भातृत्व अश्विनी कुमारों की भांति प्रसिद्ध है। अतएव श्री राम लक्ष्मण का कुछ भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट करने में वह कभी नहीं चूकेंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए मेरी समझ में तो इसी में तुम्हारी भलाई है कि भरत जी ननिहाल से ही भागकर वन में चले जाएं, क्योंकि मारे जाने की अपेक्षा वन में रहना उत्तम है। यदि जीते रहे तो कभी अच्छे दिन आएंगे ही। तूने अपने सौभाग्य के मद में भरकर कौशल्या के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, क्या कौशल्या
तुझसे उस सब का बदला नहीं लेगी। रामायण की सीख। आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निधन, ये पांचों चीजें जीव के भाग्य में परमात्मा तभी लिख देता है जब वो माँ के गर्भ में ही होता है। संसार के अधिकतर पुत्र, मित्र और भाई साधु, महात्माओं, विद्वानों आदि की संगत से दूर रहते हैं। जो लोग सत्संगति करते हैं वह अपने कुल को पवित्र कर देते हैं, अर्थात कुल का उद्धार करते हैं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।